गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक और लेक्चर हमारा है वो उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब कि आप पहले कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर एक्चुअली क्या है, डिवाइस होती है, एक डिवाइस है जो क्या कहते हैं, स्टोर चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करती है। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। और कैपेसिटेंस हमने निकाला था उसका। कैपेसिटेंस क्या होती है, क्षमता। ठीक है, कितनी क्षमता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, यानी कि इसको बोल सकते हैं एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। ठीक है, जो कि हम दिखाते थे कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता था, Q/V ये होता था। इसकी SI यूनिट क्या होती थी, फैराड। ठीक है SI यूनिट इसकी होती थी फैराड। ठीक है, फिर हमने देखा था, फिर अगर अब तो आपको एक्चुअली जो है पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आज को पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में या पहले स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर बना था वो पैरेलल प्लेट नहीं था। ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर का क्या एडवांटेज है उसके ऊपर, पहले एक्चुअली में क्या था कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स हुआ करते थे। क्या होते थे, स्फेरिकल कैपेसिटर हुआ करते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर कुछ ऐसे दिखने में होते थे। ओके, ऐसे कैपेसिटर होते थे। तो इनकी देखिए क्या, इनकी स्फेरिकल कैपेसिटर का हम यहाँ पे अगर डीमेरिट देखें कि इनकी डीमेरिट्स क्या थी, नुकसान क्या थे इनके, कि फर्स्ट नुकसान जो इनके ऊपर होता था कि वेरी लो कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो इनके कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता था एज कम्पेयर टू पैरेलल प्लेट जितना होता है, वेरी लो कैपेसिटेंस, चार्ज बेरिंग कैपेसिटेंस बहुत ही लो था। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इनकी क्या होती थी, बाउंडेड नहीं होती। जैसे पैरेलल प्लेट में क्या होता है कि यहाँ पे जाके बाउंड हो जाती थी। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे बाउंड होती। एनर्जी जो थी इनकी आपस में क्या थी, बाउंडेड नहीं थी। यानी कि एक बार जब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, पॉजिटिव आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये इन्फिनिटी तक जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था, इन्फिनाइट रहता था। इसको हम बाउंड नहीं करते थे इसमें कैपेसिटर में, जिसकी वजह से जो है इसमें दिक्कत होती थी। ठीक है, अभी आगे चल के हम ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, U बराबर Q²/2C। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे आता है, वो आगे के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे। सपोज करिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। और ये समझिए एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल ही हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इसकी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसके ऊपर +Q चार्ज है, इसके ऊपर -Q चार्ज है। और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, D, जो कि बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जितना कम स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और देखिए जरूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमेशा रेक्टेंगुलर हो, इसको हम स्फेरिकल भी ले सकते हैं। दो प्लेट है गोल गोल, इनको हम पैरेलली कनेक्ट
ऐसे कर दिए, रख दिए, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे जो है माइनस क्यू चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो ऐसे। तो ऐसे जो है इनके बीच का सेपरेशन मतलब ये होगा डी, वेरी स्मॉल, है ना, बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो ये हो कैपेसिटर। तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये क्या होना चाहिए, इन्फिनाइटली भी, जितना मतलब अगर ये प्लेट पैरेलल ऐसा होना चाहिए कि इन्फिनाइटली तक पैरेलल होना चाहिए, इन्फिनाइटली तक पैरेलल होना चाहिए। और जितना और ये जितने नज़दीक होंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाएंगी, वरना दूर जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व ले लेती हैं पाथ, ठीक है, क्या होती है, कर्व हो जाती हैं दूर दूर पे, इन्फिनाइट पे जाने पे। तो इन्फिनिटली प्लेट है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एकदम होनी चाहिए, एकदम इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होना चाहिए। तब जो है इनके ऊपर क्या होगा, कैपेसिटेंस यानी इनकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी, ड्यू टू जब इनके बीच में जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, ठीक है। सो कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैपेसिटेंस प्रोवाइड करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए वो देखते हैं। कंडीशंस, तो फर्स्ट कंडीशंस जो होनी चाहिए कि आपका जो डी है इसके बीच का सेपरेशन जो होना चाहिए वो बहुत ही छोटा है। ये मान लीजिए इनका एरिया है, ये फर्स्ट प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट का एरिया A1 है ना, और इसको मान लिया हमने A2, ये सेकंड प्लेट है। तो एरिया दोनों का एरिया अभी हम पर जानेंगे। तो D जो है एरिया के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, यानी जितना यानी ये क्या होना चाहिए, इन्फिनाइटली डायमेंशन होना चाहिए प्लेट का, इन्फिनाइट डायमेंशन, इन्फिनाइटली तक पैरेलल होना चाहिए मतलब, ठीक है। अगर इन्फिनाइटली पैरेलल है तो उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस कब होगा, जब ये बहुत बड़ा हो। जैसे कि इन्फिनाइट कैसे बताएंगे, मान लीजिए हमारे तो छोटा है ये दिखने में, लेकिन एक चींटी है, अगर चींटी को इनके बीच में यहाँ पे खड़ा कर दी जाए तो उसको क्या लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इन्फिनाइटली पैरेलल प्लेट है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, बहुत ही डायमेंशन बहुत ही छोटा जितना होगा, एरिया जितना बड़ा होगा हमारे हिसाब से देखा जाए, तो उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा हमारा, यानी दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस जितनी कम उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस, यानी उतना ही अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका वर्क करेगा। सेकंड जो आपका है, सेकंड कंडीशन जो आपका है A1 एरिया, यानी प्लेट A का एरिया और A2 का एरिया, यानी दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट है अगर, तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, A1 बराबर A2 होना चाहिए फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कहने का क्या है कि अगर प्लेट इन्फिनाइट होगी तो क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। प्लेट इन्फिनाइट है, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, तो कैपेसिटेंस बहुत ही बढ़ेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो है C बराबर क्या होता है, Q बाई A, तो चार्ज बढ़ाने से और एरिया ऐसे Q बाई V, सॉरी, तो पोटेंशियल इस पर डिपेंड नहीं करता, ये तो बस बाय डेफिनेशन है कि हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये तो बाय डेफिनेशन है। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक आपके पास जैसे ओम्स लॉ में जैसे आप करते थे कि R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई जैसे करते थे, तो क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करता, नहीं तो बाय ये तो बाय डेफिनेशन होता था ना, बाय डेफिनेशन था V अपॉन आई। R किसके ऊपर डिपेंड करता था, R आपका डिपेंड करता था रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता था R रो L बाई A के, है कि नहीं है, लेंथ, एरिया और उसकी मीडियम किसकी है। तो इसी तरह से C डिपेंड किस पे करता है, ये, ठीक है, ये होता है। अभी आगे इसको जो है डिराइव करेंगे, देखेंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैसे आता है, तो वो देखेंगे। तो कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा,
उसका एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे हम लोग डिराइव करेंगे फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो आइए देखते हैं। ऐसा कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों के एरिया को हम मान लेते हैं ए है एरिया, ठीक है, आपका ए होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर हम सी बराबर क्या मानते हैं, क्यू बाई वी मानते हैं, परंतु क्या ये चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो ये क्या पोटेंशियल होता है, ऐसा होता है नहीं, पोटेंशियल भी नहीं होता, ये क्या होता है चार्ज Q अपॉन डेल्टा वी, यानी चेंज इन पोटेंशियल होता है हमेशा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी पोटेंशियल नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हमेशा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। तो C बराबर हमारा फॉर्मूला कैसा रहेगा, Q अपॉन डेल्टा V रहता है और डेल्टा V, तो ये देखिए ये स्फेरिकल, आप कह रहे होंगे कि स्फेरिकल के लिए हमेशा C बराबर Q बराबर V आएगा, लेकिन स्फेरिकल का भी चेंज इन पोटेंशियल हमेशा रहेगा। कैसे, देखिए अगर ये स्फेरिकल है कैपेसिटर, तो इसमें क्या होता था, इसमें दूसरा प्लेट कहाँ पर था ना, इन्फिनाइट पे होता था, इधर कहीं होगा, ये मान के चलते थे हम, एज्यूम करके चलते थे हमेशा इन्फिनाइट पे। तो देखिए C बराबर अगर हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, V माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा, और V एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे C बराबर Q अपॉन V ही आएगा, ठीक। तो इसी वजह से जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होता था, C बराबर Q अपॉन V आता था, है ना, और किसकी इन्फिनाइट तक गई होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन्फिनाइट तक गई थी, और ये कहीं पे बाउंड नहीं होता था, इन्फिनाइट पे बाउंड होता था। तो इन्फिनाइट पे अगर बाउंड होगा तो उसकी पोटेंशियल क्या रह जाएगी, उसका मतलब कैपेसिटेंस Q अपॉन V रह जाएगा। अगर इन्फिनाइट पे बाउंड नहीं होगा तो, जैसे पैरेलल प्लेट में इन्फिनाइट पे बाउंड नहीं हो रहा है, ये सेपरेशन बहुत कम है, तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, बाउंड हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ बाउंड हो जा रहा है, ठीक, बाउंडेड हो जा रहा है। तो बाउंडेड होने के वजह से यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल, यानी C बराबर Q अपॉन डेल्टा V रहेगा आपका पोटेंशियल, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग डिराइव करेंगे, कैपेसिटेंस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो सारे कंडीशंस को हम लोग देखते हुए समझते हुए करेंगे। ओके, तो एरिया दोनों का सेम है, प्लस Q माइनस Q चार्ज है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो C बराबर हमने देखा होता है क्या, Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है, ये होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और ये आपका है चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q है ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर C इंटू डेल्टा V, है ना, Q बराबर C इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है, तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ से, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये होगा आपका E1, नेगेटिव प्लेट की तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा E2। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने देखा था पहले भी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिग्मा होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, है ना, Q बराबर Q अपॉन एरिया। सो यहाँ पे और E2 भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने जाना था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते थे dV, मॉड ऑफ dV बराबर क्या होता था, E इंटू dr। ये हालांकि नेगेटिव में होता था, लेकिन मॉडुलस लेंगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो E इंटू dr पोटेंशियल
ग्रेडियंट कहते थे इसको, ठीक है। E बराबर dv अपॉन डी आर होता था, तो dv बराबर E इंटू डी आर कह सकते हैं यहाँ पे, तो E इंटू डी आर। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स सबका जोड़ के अगर हम नेट निकालना चाहें, अगर नेट कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो टोटल E नेट जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, हमारा टोटल E नेट निकल के आएगा हमारा E1 प्लस E2। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा आएगा E नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E नेट। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी है Q बाई A। तो यहाँ पे E नेट की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A जो है हमारा क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए प्लेट, ठीक। तो डेल्टा V हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा E, ठीक है। डेल्टा V हमने पढ़ा है, डेल्टा V यानी डेल्टा V बराबर E इंटू डी, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बराबर E इंटू डी आर पढ़ा था, तो वही है डेल्टा V बराबर E इंटू डी लिख सकते हैं हम। सेपरेशन बिटवीन प्लेट क्या है, D है, ठीक। तो डेल्टा V बराबर E इंटू डी लिख सकते हैं हम ऐसे। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी, इसकी E की वैल्यू तो आपका हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी, ठीक है। ये होता है आपका डेल्टा V की वैल्यू, ये आपका है डेल्टा V की वैल्यू। डेल्टा V की वैल्यू जो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे C बराबर Q अपॉन V में। तो हमारा कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से निकल जाए आएगा Q ये है Q अपॉन डेल्टा V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा आपका क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी, A इंटू डी। तो आपका ये Q से Q कैंसिल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, ओके। और यहाँ पे तब आपका ये सारा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी। तो ये आएगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन इंटू A अपॉन डी आएगा। और जो ये C है डिपेंड, यानी कि C कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड अपॉन डायमेंशन कौन सा, D और एरिया के ऊपर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी यानी मीडियम, किस मीडियम में रखा है, एंड ऑन मीडियम, ठीक है। तो डायमेंशन और मीडियम के ऊपर आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। जैसे ओम्स लॉ में वोल्ट जो है V अपॉन I होता था भले रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, एरिया ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और रो क्या होती थी कि किस मीडियम है, मेटल किस मेटल का बना, जैसे पैरेलल प्लेट किस मेटल के बना हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कितना कैपेसिटेंस ये होल्ड करेगा आपका, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें, क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी डायमेंशन B है, ब्रेथ ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, ओके। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, x है। तो हमारा C बराबर क्या बन जाएगा, सिग्मा, C बराबर होता है सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन A अपॉन D। तो इसका एरिया क्या होगा प्लेट का, L इंटू B। तो हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू B अपॉन डिस्टेंस कितना है, x। तो आपका यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट L इंटू B अपॉन x, ठीक है। सपोज करिए इसी तरह से आपके पास मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेट्स हैं पैरेलल में, R है, यहाँ पे रेडियस R है, इनके बीच का सेपरेशन है मान लीजिए समथिंग, ठीक है। सो सेपरेशन यही है x मान लीजिए। तो आपका जो है क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट एरिया पाई r स्क्वायर
अपॉन एक्स। ठीक, तो ऐसे जो है वैल्यूज दी रहेंगी तो आप ऐसे पुट करके कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चाहे कैसा भी हो, सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, जैसा भी हो, आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम लोग जो है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं उनका, वो भी देखेंगे।